कहानी की शुरुआत में हमें 1955 का दौर दिखाया जाता है, जिसमें अमेरिका ने अपनी ताकत के बल पर वियतनाम शहर को तहस-नहस कर दिया है। इस जंग में हजारों बेकसूर लोग मारे जाते हैं और न जाने कितने मासूम इस जंग में अनाथ हो जाते हैं। लेकिन तब भी अमेरिका बमबारी करने से बाज नहीं आता। वो अपने पायलट को लिया उस शहर के ऊपर बम गिराने को कहता है और उन्हीं में से एक डिटार नाम का पायलट अपने प्लेन को बमबारी करने के लिए टेक ऑफ करता है। वो अपने ऑर्डर को पूरा करते हुए बमबारी करता है, लेकिन तभी रास्ते में उसका प्लेन एक पंछी से टकरा जाता है और उसका जेट एक खेत में गिरकर क्रैश हो जाता है। लेकिन डिटार अपनी किस्मत के सहारे सही सलामत जिंदा बच जाता है। अब वो वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। दोस्तों, अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो जरूर मर जाएगा, क्योंकि गांव वालों ने उसे देख लिया है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो जंगल में जाकर पत्तों के नीचे छुप जाता है और काफी समय होने के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो सबसे पहले मदद के लिए सबसे ऊंची जगह पर चढ़ता है, ताकि कोई प्लेन वहां से उसे देख सके। उसे बहुत प्यास लगी होती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए नीचे झील के किनारे आता है, लेकिन वहां पर गांव का ग्रुप उसे पकड़ लेता है। ये सभी डिटार को अपने साथ गांव लेकर जाते हैं। वहां के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये कैदी अमेरिकन है, तो लोग उसे जान से मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। वहां पर डिटार को उसके हाथ पैर बांधकर लिटा देते हैं। वो उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहा था। वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानते और उसे बहुत मारते हैं। अब एक दिन वो डिटार को अपने गवर्नर के पास लेकर जाते हैं, जिसे इंग्लिश आती थी। गवर्नर डिटार से कहता है कि तुम एक अमेरिकन हो, ये तो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन डिटार कहता है कि मेरा जन्म जर्मनी में हुआ, तो मैं जर्मन हूँ। गवर्नर उससे कुछ बातें पूछता है और एक कागज पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन डिटार उस कागज पर साइन नहीं करता है और वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब वहां पर डिटार को भूखा प्यासा कई दिनों तक उल्टा लटका कर रखा जाता है, लेकिन वो ये सब अपने देश के लिए बर्दाश्त कर जाता है। वो चाहता तो उस पेपर पर साइन करके छूट जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपने देश को धोखा नहीं दे सकता था। अब कुछ दिनों के बाद डिटार को एक जेल में बंद कर दिया जाता है, जो गांव वालों ने ही बनाई थी। वहां उसे 5 और लोग मिलते हैं और उनमें से 2 लोग यूएस के एयर पायलट थे। वो 2.5 साल से यहाँ कैद हैं। उन्हें देखकर डिटार पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो उनसे कहता है कि जेल से भागना तो बहुत आसान है, ये जेल बहुत कमजोर है। वो कैदी डिटार से कहता है कि ये बस कहना आसान है, अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर जाकर तुम्हें खतरनाक जंगल का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पर ना तो खाने के लिए खाना और ना ही पीने के लिए पानी है, और साथ में जंगली जानवर और सांप अलग से हैं। तब डिटार उनसे पूछता है कि यहाँ बरसात का मौसम कब से शुरू हो रहा है। तब वो कैदी उसे बताता है कि शायद 5-6 महीने में शुरू हो जाएगा। यह सुनकर डिटार कहता है कि मैं इतने दिनों तक यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ, मैं तुम्हारी तरह सालों नहीं गुजारने वाला हूँ, मैं आज रात को ही यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जब रात होती है तो उसके हाथ पैरों को जंजीरों से बांध लिए जाते हैं, यहाँ तक के कि वो करवट भी नहीं ले पा रहा था, तो भागेगा कहाँ से। अब डिटार जंजीरों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए उसे कोई औजार चाहिए था, जो उन लोगों के पास नहीं था। अगले दिन उसे एक खंबे पर कील दिख जाती है। वो एक जंबो नाम के आदमी के पास जाता है और उसे बातों में उलझाकर वहां से कील को निकाल लेता है, और फिर रात में उस कील की मदद से अपने सारे कैदियों की हथकड़ियों को खोल देता है। अब डिटार का हौसला और बढ़ जाता है। वो बार बार दोस्तों से बरसात के मौसम के बारे में पूछता रहता है। अब डिटार की मुलाकात एक और कैदी से होती है, जिसका नाम डुआन होता है। वो डिटार को कहता है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, वैसे भी ये हमें बरसात तक आजाद कर देंगे, और आइंदा से यहाँ भागने की बात मत करना, तुम्हारे चक्कर में हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन डिटार उसकी तरह नहीं है। उसे समझ आ गया था कि अगर वो इन लोगों की तरह रहेगा तो यहाँ कोई उसे बचाने नहीं आएगा। उस जगह के ऊपर से दिन में कई बार फाइटर प्लेन गुजर रहे थे, लेकिन प्लेन उन्हें देख नहीं पाते। अब इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। अब एक दिन डिटार एक बात नोटिस करता है कि दोपहर के वक्त सारे गार्ड खाना खाने जाते हैं, तो वो लोगों को बंद करके जाते हैं और अपने सारे हथियार भी यहीं छोड़ कर जाते हैं। अब डिटार अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम इसी चीज का फायदा उठाएं। हमें बस थोड़ा सा सब्र रखना होगा, ताकि सारे काम हमारे प्लान के हिसाब से हो सके। अब इसके बाद वो लोग हर रोज वही कैंप में अपने प्लान को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि कैसे, किसको, कब क्या करना है। इसी तरह एक दिन ये लोग सारे गार्डों की पोजीशन चेक करने के लिए कांच के टुकड़े को टेंट की छत पर लगाकर उसे देखते हैं। इधर नीचे डुआन सब लोगों की पोजीशन याद करता है। अब एक दिन ये भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गार्ड समय से पहले वहां आ जाते हैं और इन्हें देख लेते हैं। लेकिन डुआन कहता है कि हम सिर्फ गेम खेल रहे थे और
और दोस्तों हैरानी की बात ये होती है कि वो गार्ड्स उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं और उनकी जान बच जाती है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और गार्डों के पास भी अब धीरे धीरे खाना खत्म होने लगा था और इन्हें भी खाना मिलना बंद हो जाता है। अब एक रात को डिटार कहता है कि आज मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता है कि नहीं। वो बड़ी ही चालाकी से स्टैंड के नीचे वाली लकड़ी को बाहर निकालता है और बाहर निकल जाता है। अब उसकी और आजादी के बीच में बस एक बम्बू की दीवार है जिससे बाहर निकलना बहुत ही आसान है। इससे तो हर कोई भाग सकता है। वो ये बात आकर अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, बरसात का इंतजार हम लोग 4 जुलाई तक करेंगे और तब तक बारिश हो या ना हो हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब इन्हें खाने में जिंदा कीड़े मकोड़े दिए जाते हैं क्योंकि खाने को कुछ बचा ही नहीं था, जिसकी वजह से मजबूरी में वो भी इन्हें खाना पड़ रहा था। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है जो साइड में किचन से आ रही थी, जहाँ गार्ड आपस में बात कर रहे थे। ये तभी इनका एक साथी छुपकर उनकी बातें सुन लेता है कि अब खाना खत्म हो चुका है और यूएस आर्मी लगातार हम पर हमले करते जा रही है, जिसकी वजह से इनकी खेती भी नहीं हो पा रही है। इसलिए सभी प्लान बना रहे हैं कि हमें खेत में ले जाकर जान से मार डालेंगे। अब डिटार ये सब सुनने के बाद अपने प्लान में चेंज कर देता है और सबको कहता है कि हमें अब कल यहाँ से भागना होगा वरना हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे दिन डिटार सबको प्लान समझाता है कि जैन और उसके साथ 3 लोग दूसरी तरफ से किचन की ओर जाएंगे और वही मैं और डुआन दूसरी तरफ जाएंगे। पहले मैं उनके हथियार लेकर आऊंगा और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हम सबसे पहले अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट करेंगे। अब सभी बाहर निकलकर उस बम्बू दीवार को क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां से बाहर जाने के लिए पहले उन लोगों को मारना पड़ेगा क्योंकि बाहर का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। इसलिए प्लान के मुताबिक डेटार उनके हथियार लेकर आता है, फिर सबको कहता है कि किचन में मिलो, लेकिन यहाँ जैन उसे धोखा दे देता है और वहां से गायब हो जाता है। ऊपर से डुआन को उल्टियां होना शुरू हो जाती है। अब डिटार अकेले पड़ जाता है और उसे अकेले ही जाना पड़ता है। जैसा इन लोगों ने सोचा था उसके हिसाब से वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और डिटार वहां सभी गार्ड को मार डालता है और जो बच जाते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। अब वहां पर वो जोर जोर से जेन को आवाज लगाता है पर वहां पर कोई नहीं आता सिवाय डुआन के। तब डिटार उसके साथ जल्दी से सारा खाना और जरूरी सामान लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। तब जाकर वहां पर उसे जेन और उसके आदमी मिलते हैं। अब डिटार यहाँ उन लोगों पर नाराज होता है कि तुम किचन में क्यों नहीं आए, पर वो कुछ जवाब नहीं देता। उसके बाद वो उससे अपने शूज मांगता है। जेन उसे बताता है कि हमारा साथी शूज लेकर अपने साथ चला गया है। अब ये सुनकर डिटार को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि ऐसे बिना शूज के जंगल में चलना बहुत ही मुश्किल है और ऐसे में तो हम ज्यादा देर तक चल भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ जेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ आगे नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो खुद उसे छोड़कर आगे निकल जाता है। अब दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं पर इसी बीच बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे दोनों एक पेड़ के नीचे आसरा ले लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि कैसे इस जंगल में सरवाइव करेंगे, लेकिन यहाँ उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि उनके पास कुछ खाना और पानी मौजूद था जिसे वो खा लेते हैं। अब आपको याद आया दोस्तों डेटार बारिश के मौसम को क्यों इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस मौसम में उनके पास पीने के पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन इसी दौरान पीछे से लैंड स्लाइडिंग हो जाती है जिससे दोनों बहते हुए नीचे आ जाते हैं और दोनों की जान बच जाती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अब इनका खाना भी बह चुका था, बस पीने के लिए पानी है जो बारिश से मिला है। लेकिन डेटार हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। वो आगे बढ़ता है और आसपास बहती हुई नदी को ढूंढने लगता है जिससे कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके और दोनों झाड़ियों को काटते हुए बिना जूते के नदी के आवाज के पीछे उसके करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी बारिश रुकी नहीं थी और ऐसे में नदी को तैरकर पार करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन डेटार यहाँ पर एक राफ्ट बनाता है जिसपे वो खुद नहीं बल्कि डुआन को बिठा देता है क्योंकि उसे उसकी तरह तैरना नहीं आता था। अब वो नदी में खुद तैरते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आगे मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। आगे उन्हें वाटरफॉल की आवाज सुनाई देती है जो सही भी थी। आगे जाकर पानी का बहाव बहुत ही तेज हो जाता है और उनके राफ्ट टूट जाती है। डिटार किसी तरह डुआन को बचा लेता है। अब डुआन हिम्मत हार जाता है क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था और अब ये आखिर जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि एक नदी थी जिसके सहारे वो आगे बढ़ने वाले थे और वो भी अब नहीं रही है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों के शरीर में लीड चिपक गई है जो इनका खून चूस रही है। वो उसे हटाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ एक आदमी मछली पकड़ने आया हुआ था जिसे देखकर वो दोनों वहीं छुप जाते हैं और इसी बीच डेटार को वहाँ एक फटा हुआ जूता मिलता है। डेटार जूते को खुद न पहनकर डुआन को पहना देता है। अब इसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी बंदूक होती है जिसका वजन काफी होता है और डेटार उस बंदूक को पानी में फेंक देता है और आगे बढ़ने लगता है। अब चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते
अगले दिन उन्हें एक सुनसान गांव मिलता है, लेकिन यहाँ पर कम से कम उन्हें रहने का एक आसरा तो मिल गया था। तभी अचानक से एक हेलीकॉप्टर दिख जाता है। डिटार बहुत आवाज लगाता है पर वो सुन नहीं पाता है। डुआन कहता है कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तब डिटार डुआन की हिम्मत बढ़ाता है और उसे आराम करने को कहता है और फिर खुद आग जलाने के लिए चला जाता है। लेकिन इतनी बारिश में आग जलाना मुश्किल हो रहा था, पर डिटार आग जला लेता है और उस गांव के सभी घरों में आग लगा देता है, जिससे कि ऊपर जाने वाले प्लेन उसे देख सके। और ऐसा होता भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर दुश्मनों के होते हैं, जो उल्टा इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। डिटार किसी तरह अपनी जान बचाता है। अगले दिन जब डुआन उठता है तो वो सब कुछ जला हुआ देखता है। डिटार उससे कहता है कि यहाँ पर गलती से आग घर में लग गई थी। अब वो बोलकर उसे जंगल के बाहर ले जाता है, जहाँ एक बच्चे को देखते हैं जो पानी लेकर जा रहा था। वो दोनों उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और पानी मांगते हैं, लेकिन वो बच्चा उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है और जाकर अपने लोगों को बता देता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और दोनों को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये अमेरिकन है। डिटार उनके सामने हाथ जोड़ता है, उन्हें समझाता है कि हमें मदद की जरूरत है, हम भूखे हैं। पर वो उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करते हैं और बार बार अमेरिकन बोलते हैं। तभी एक आदमी आकर डुआन की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर डिटार पागल हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और वो अपना चाकू निकालकर उन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे डरकर वो वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था, जो इतने दिनों से उसके साथ था। अब इसके आगे का सफर उसे अकेले तय करना होगा। वो निशानी के तौर पर डुआन के जूते उतार लेता है और आगे बढ़ने लगता है। अब इसी तरह से कई दिन चलते हुए बीत जाते हैं। अब डिटार बहुत मायूस हो गया था। वो जैसे तैसे जिए जा रहा था। उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगा था। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा रहता है कि सामने कुछ सैनिक दिखते हैं जो उसे ही ढूंढ रहे थे। वो कुछ खा रहे होते हैं। अब वो चुप कर उन्हें देखता रहता है और उनके जाने के बाद फौरन उनका बचा हुआ खाना खा लेता है। अब डिटार की दिमागी हालत बहुत बिगड़ जाती है और उसे हर जगह डुआन नजर आता है। उसे अभी तक यही लग रहा है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है और उसके साथ है। कुछ दिन बाद जब डिटार हर दिन की तरह खाने के लिए भटक रहा था, तभी उसे सांप मिलता है। अब जब भूख लगती है तो सांप भी खाना दिखने लगता है। और अगर आप 150 दिनों से ज्यादा जंगल में फंसे हुए हैं तो आपको सांप भी खाना पड़ सकता है, जैसे कि डिटार ने किया। वो उस सांप को जिंदा ही खाने लगता है। अगर उसे नहीं खाएगा तो वो भूखा मर जाएगा। तभी उसके ऊपर से प्लेन गुजरता है, लेकिन इस बार भी वो इसे देख नहीं पाते और ये देखकर डिटार मायूस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उस प्लेन के पायलट ने डिटार को देख लिया था और उसकी मदद के लिए वहां 2 हेलीकॉप्टर पहुंचाता है, जो कि यूएस आर्मी के थे। वो डिटार को रेस्क्यू करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर गांव वाले आ जाते हैं, जो उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जवाबी फायरिंग से गांव वाले भाग जाते हैं। अब वो सैनिक डिटार से कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या वो सच में हमारा आदमी है, क्योंकि इतने दिनों से जिसका भी प्लेन इस गांव में क्रैश हुआ है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। वो डिटार से कई सवाल पूछते हैं, जैसे कि उसका नाम, उसकी फेवरेट डिश, वो क्या करता है। तब जाकर उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, ये उनका ही आदमी है। वो सैनिक उसे आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। अगर आप भी किसी फिल्म का हिंदी में एक्सप्लेन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस मूवी का नाम जरूर लिखें।